मसनबी, शादी कर लो मुझसे। बची भी मोहब्बत थी वो सारी इन्होंने दुआ पे लगा दी। अब फराह आ गई है तो फिर अब देंगे क्या दुआ को? दुआ की बहन थी, क्या दिखाया ड्रामे के अंदर कि यार इतना फड्डा भी दिखा दिया उन्होंने और रिजल्ट भी उसका कुछ नहीं। दूसरा गार्ड मिला हुआ है कशमाला के साथ। फोन लगाया जाए। हाँ हेलो देवी, मैं चमन झिंगा बोल रहा हूँ। आज मछली का क्या भाव? लेकिन अब इसकी फैमिली को आगे आ जाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत एपिसोड्स गुजर गई हैं, ताकि ड्रामे में और चिल हो और ट्विस्ट आए ड्रामे के अंदर और नई नई चीज़ें हमें देखने को मिले। काफ़ी पुरानी चीज़ें हो गई है, अब वो दो ही देख रहे हैं, सारी चीज़ें को नया होना चाहिए। साईं की ज़िंदगी में फराह वापस आ गई। साईं ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। साईं तो लग गए। अब पहले इन्होंने कशमाला से शादी करी, उसके बाद दुआ आई इनकी लाइफ में, अब इनकी पुरानी मोहब्बत दोबारा से ज़िंदा हो गई। फराह इंटर हो गई हैं। अब इन्होंने, अब ये जब इनके सामने ये आती हैं तो अब इनके जो दिमाग है ना, दिमाग इनके दोबारा से वो पुरानी मोहब्बतों में जाना शुरू हो गए और दोबारा से वो उम्मीदें जागना शुरू हो गई पुरानी वाली मोहब्बत। मैं ये सोच रहा था यार, दुआ से इतनी मोहब्बत करने की ज़रूरत क्या थी? सारी मोहब्बत जो बची हुई मोहब्बत थी वो सारी इन्होंने दुआ पे लगा दी। अब फराह आ गई हैं तो फिर अब देंगे क्या दुआ को? अब दुआ तो बेचारी वही गई कि यार ये तो तीसरी भी करने के चक्कर में, भाई हैट्रिक करने के चक्कर में है। नौशरवान तो हैट्रिक करने के चक्कर में। लेकिन ड्रामे के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं आगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अब ये एपिसोड्स आएंगे आगे, इंटरेस्टिंग भी होंगी और देखने में भी मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ आ जाए फराज का जो केस चला है, फराज के केस के अंदर आपने ये देखा कि कितनी नाइंसाफ़ी और कितना उसके ऊपर जुल्म हुआ। दुआ की बहन थी, दुआ की बहन के ऊपर कितना जुल्म कर दिया गया। बेचारी का उसको गिरा दिया और गिर कर जो बेचारी की कैजुअल्टी हो गई, वो बच्चा उससे गिर ज़ाया हो गया। तो ये नहीं दिखाना, ये क्या दिखाया ड्रामे के अंदर कि यार इतना फड्डा भी दिखा दिया उन्होंने और रिजल्ट भी उसका कुछ नहीं। जबकि उसके घर वालों को पता है कि ये सारा काम किया है फराज ने, फिर भी बाप भी लड़ के आ गया। फिर बेटी को देखें कि भाई क्या फ़ायदा, ऐसे घर को चलाने का फ़ायदा क्या है कि जिसमें इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। कि इंसान, एक बच्चा उसका अपना है, वो बच्चे को पसंद नहीं कर रहा तो वो अपनी बीवी को क्या पसंद करेगा? सवाल ये है कि अगर इंसान बच्चे को भी पसंद करता है तो जब बीवी को पसंद करेगा तो अपने बच्चे को पसंद करेगा ना। तो यही क्या हो गया कि वो उसके बच्चे को भी उसने ज़ाया करवा दिया और उस पुलिस केस होते होते भी बच गया। ये दोनों चीज़ें, ये सीन मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा। ये सीन नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस सीन के अंदर बिल्कुल ही एक अजीब व गरीब सूरत दिखाई। मैं ये समझ रहा था कि यार यहाँ तो होना ही तो यही चाहिए था कि फराज के ख़िलाफ़ एक्शन होता, ज़्यादा नहीं होता, 10% ही होता, लेकिन होता। उसको इस्लाह की जाती इस बात की कि यार तुमने ये किया है तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। तो वो तो बिल्कुल ही बात ही ख़त्म हो गई कि वो गिर भी गई, गिर के वो उठ भी गई, हॉस्पिटल भी चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका बच्चा भी ज़ाया हो गया। जबकि डॉक्टर ने जो है वो तो लुक आफ्टर कर रही है उसको कब से। डॉक्टर ने की तो जहन में ये सारी कार्रवाई फराज ने डाली भी है। उसको शक है, घर वाले बिल्कुल ही, घर वालों को भी पता है। और उसकी जो वालदा है, जो फराज की वालदा है, वो तो इतनी अल्टर हुई हुई है, वो तो सारी की सारी चीज़ें लेके चल रही है। वो सबका जितना भी सारा सेटअप है वो खुद ही अपने ऊपर लेकर के चलने की कोशिश करने में लगी हुई है। अब आ जाए तीसरा सीन, आ जाए दुआ का। अब दुआ जो है वो उसके साथ होने के हवाला है। अब तीसरी आ गई है फराह। अब फराह तो उससे धड़ल्ले से मिल रही है जाके। अब फराह मिलने जा गई है नौशरवान से। नौशरवान साहब भी उनके साथ बैठे हुए हैं और उनका दिमाग जो है वो पुरानी यादों में चला गया दोबारा से। अब दुआ अगर फराह आ जाती है तो कशमाले के लिए तो मसला खड़ा होना, वो तो बेचारी वैसी मसलों के बीच में फंसी हुई है। साथ साथ में दुआ के साथ भी एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। पहले तो फड्डा हुआ था सिर्फ इस बात का कि भाई तुमने मुझसे शादी की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब फड्डा किस बात का होगा कि तुमने पहले से एक मोहब्बत जनरेट करके रखी हुई थी। अब वो भी आ रही है नौशरवान के सामने। तो अब तो नौशरवान तो कहेगा कि भाई मतलब ये तो बिल्कुल प्रिंस बन गया भाई, नौशरवान तो प्रिंस बन गया है। उसके लिए तो खुद ब खुद आ रही हैं लड़कियाँ भाई। मकसद एक के लिए एक पहले भी खुद आके कशमाला खुद ब खुद शादी होगी उसकी। उसने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की होगी, घर वालों ने उसकी करा दी शादी उसके बड़े भाई की बीवी से। दूसरी दुआ के पीछे ये थोड़ा बहुत लगा, दुआ के पीछे लगा, दुआ से इसकी शादी हो गई। तीसरी पुरानी मोहब्बत भी आ गई। अब देखें चौथा कौन आता है। तो अब उसके बाद अभी देखिए कि ड्रामे के अंदर आगे दुआ के लिए फिर एक टेंशन होनी जाएगी।
अब डायरेक्टर का काम यह है कि अब इसको इंट्रोड्यूस करा दे इसकी फैमिली के सामने। काफ़ी टाइम हो गया, पूरी एपिसोड्स निकल गई, 27-28 एपिसोड से ज़्यादा का चल जा रहा है ड्रामा आगे। अब फैमिली के सामने दुआ को दिखाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम गुजर गया है। वो अब इस तरीके से कब तक वो सेपरेट रहेगी अपने अपने शौहर के साथ और फैमिली से कट के। कुछ ना कुछ तो हिलजुल होनी चाहिए। यहाँ तो बस अभी वही चीज़ें दिखाई जा रही है। फराज की फैमिली का मसला दिखा दिया, दुआ का मसला दिखा दिया, कश्माला का, अब साथ साथ में चौथा एक नया मसला। सारी जो पिक्चर है वो घूम रही है नौशरवान के दरमियान में, दुआ के दरमियान में और कश्माला के दरमियान में, तीसरी फैमिली फराज की। बस ये 4 जगह ही चल रही है। 5वीं जो असल जगह से कहानी चलना शुरू होगी, जब इसके फैमिली के सामने जाएगी, तो उसके बाद ये जाना चाहिए। और एक ना एक दिन ये होगा। जब ये जाएगी तो उसके बाद इसकी फैमिली जितनी डिग्रेड होगी, दुआ का वालिद जो जितना डिग्रेड होने जाएगा आगे, तो वो देखेंगे, वो खुद भी इसको एहसास होगा इस बात का कि यार मैंने इन अपनी बेटियों के साथ जो बिहेव किया कर रखा था, उसका रिजल्ट फराज, इसकी एक बेटी फराज की जो बीवी है, इसकी दूसरी बेटी फ़िज़ा के साथ भी आया रिजल्ट सामने, और दुआ के साथ तो पहले ही आ गया था। तो अब तीसरी बेटी बची। अब देखते, अभी तो खैर उसका मसला आगे नहीं दिखा रहे, लेकिन ये है कि ये जब आएगा सामने उसके बाद ये देखेंगे, पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ अब कश्माला आगे क्या करने जाएगी, क्योंकि कश्माला की कोई, एक तो कश्माला का मुझे ये चैनल समझ में नहीं आता कि कश्माला के कितने लोग दुआ नौशरवान के साथ घूम रहे हैं। जो एक पहले था जो जिसने कांटेक्ट कर रखा था, उसके वालिद को फ़ोन कर देता है, उसके वालिद को बोलता है कि भाई आज नौशरवान जो है शादी करने जा रहा है। दूसरा गार्ड मिला हुआ है कश्माला के साथ, मकसद कश्माला को फ़ोन पर बता रहा है सारी बातें। तो यार ये तो जो नौशरवान है उसकी सिफ में तो सारे के सारे गद्दार बैठे हुए हैं, उसकी सफ़ों में तो सारे गद्दार बैठे हुए हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उसके हक़ में, वो सारे फ़ोन कर करके उसकी मुखबरियाँ दे रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें दिखाएगा, अब ये कैसे पता चला अब फ़रा आ गई है ज़िंदगी में, कश्माला को भी मालूम पड़ गया। अब कश्माला भी ऑल्टर हो गई है, अब और एक्टिव हो गई है, उसके लिए एक नई टेंशन शुरू हो गई है यार कि यकनाशुद 2 शुद वाली कहानी हो गई। यकनाशुद पहले एक कम था कि एक दूसरी एक और आ गई फरा, तो अब ये एक और नई कहानी शुरू हो गई है। बाकी में कश्माला का चैनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको सब कुछ मालूम पड़ रहा आस्ते आस्ते। और अब इसकी फैमिली ने भी देख लिया है। एक नई चीज़ अभी आपने देखी होगी ड्रामे के अंदर कि इसकी फैमिली ने भी इसको लुक आफ्टर कर लिया। दुआ गाड़ी में जा रही होती है तो उसकी माँ देख लेती है। अब माँ सर्च आउट करेगी गाड़ी किसकी है, या वो पीछे जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू, मैंने आपको बताया था इसकी माँ से मुलाकात हो जाएगी। अब माँ से मुलाकात होने के बाद पिक्चर ये खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगी आगे। लेकिन अब इसकी फैमिली को आगे आ जाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत एपिसोड्स गुजर गई हैं, ताकि ड्रामे में और चिल हो और ट्विस्ट आए ड्रामे के अंदर और नई नई चीज़ें हमें देखने को मिले। काफ़ी पुरानी चीज़ें हो गई है, अब वो ही देख रहे हैं, सारी चीज़ें को नया होना चाहिए। तो ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है ड्रामा, बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशंस पे भी आ रहा है ड्रामा आगे। और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।